नादरीन कराम, गुजरात की शोहरत लोक कहानी के मशहूर रोमानवी किरदार सोहनी महिवाल से रही है, मगर हालिया बरसों में गुजरात चौधरी बरादरान यानी चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही की सियासी चौधराहट से शोहरत रखता है। मगर ये भी हकीकत है कि उनको ये सारी शोहरत विरासत में मिली। चौधरी शुजात के वालिद चौधरी ज़हूर इलाही और उनके भाई चौधरी मंजूर इलाही क़याम पाकिस्तान से टेक्सटाइल के कारोबार से वाबस्ता थे। आमतौर पर चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही के बारे में ये गलत फहमी पाई जाती है कि दोनों सगे भाई हैं, मगर ऐसा नहीं, बल्कि ये दोनों रिश्ते में एक दूसरे के कज़न हैं। चौधरी शुजात हुसैन के वालिद चौधरी ज़हूर इलाही और चौधरी परवेज इलाही के वालिद चौधरी मंजूर इलाही थे। चौधरी ज़हूर इलाही के बारे में उनके मुखालफिन ये अफवाह उड़ाते थे कि वो एक कांस्टेबल थे और फिर मकामी और सूबाई हुकूमत में ताल्लुकात बढ़ाते हुए इतने मालामाल हुए कि उनकी सियासत का महज गुजरात में नहीं बल्कि सारे पंजाब में डंका बजने लगा। ये बरस दो बरस की बात नहीं। चौधरी शुजात हुसैन अपनी समान्हे सच तो ये है में लिखा है कि मेरे तायाजान चौधरी मंजूर इलाही ने टेक्सटाइल में डिप्लोमा के बाद अमृतसर में 4 खड्डियां लगाईं। क़याम पाकिस्तान के बाद वो ये कारोबार लेकर गुजरात आ गए और फिर दोनों भाइयों ने मिलकर चंद पावर मिल्स लगाईं और आलमी टेक्सटाइल नुमाइशों से उनका कारोबार तेजी से बढ़ा। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन कराम, आपसे गुजारिश है कि हमारे DS डिजिटल TV को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। चौधरी शुजात हुसैन लिखते हैं कि उनके मुखालिफिन प्रोपेगेंडा करते हैं कि उनके वालिद की अमली सियासत जनरल अयूब खान की मरहून मिन्नत थी। हालांकि वो अयूबी मार्शल लॉ से पहले ही गुजरात की बल्दियाती सियासत में अहम मकाम हासिल कर चुके थे। अयूब खान ने जब सारे मुखालफिन पर एब्डो यानी इलेक्टेड बॉडी डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर के तहत कार्रवाई की तो चौधरी ज़हूर इलाही भी एब्डो ज़दा हुए। चौधरी ज़हूर इलाही ने एब्डो के खिलाफ मुकदमा खुद लड़ा और बरी हुए। 1962 के इंतखाबात में पहली बार आज़ाद हैसियत में रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। उस जमाने में अयूब खान के गवर्नर नवाब कालाबाग की बड़ी दहशत थी, जो चौधरियों के सख्त मुखालिफ थे, मगर उन्होंने उसका डट कर मुकाबला किया। नाज़रीन कराम, अयूब खान ने जब मुस्लिम लीग कन्वेंशन बनाई तो जहां जुल्फ़िकार अली भुट्टो उसके सेक्रेटरी जनरल थे, वहां चौधरी ज़हूर इलाही पार्लिमानी सेक्रेटरी थे। अयूब खान की हुकूमत के खात्मे के बाद जब पीपल्स पार्टी बरसरे इक़्तिदार आई तो सारे पंजाब के दौलताने, टवाने, गिलानी, कुरैशी 1970 के इलेक्शन में शिकस्त के बाद भुट्टो साहब की जाए पनाह में आ गए। मगर एक चौधरी ज़हूर इलाही थे जिन्होंने मुस्लिम लीग कन्वेंशन नहीं छोड़ी। भुट्टो साहब के बारे में मशहूर है कि वो सियासत में दोस्ती और दुश्मनी की इंतहाओं पर रहे, जिसकी उन्होंने बाद में सजा भी भुगती। नाज़रीन कराम, चौधरी ज़हूर इलाही 70 के इंतखाबात में भारी अक्सरियत से रुकने असम्बली बने। यही नहीं बल्कि लाहौर में उनकी वसीओ रिज़ कोठी अपोजिशन खास तौर पर सूबा सरहद और बलोचिस्तान के कायदीन की मुस्तकिल रिहाइशगाह होती थी। खान अब्दुल गफ्फार खान जब भी लाहौर आते तो उनका क़याम चौधरी ज़हूर इलाही की उसी कोठी में होता। उसी सबब भुट्टो साहब जब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने अपनी रवायत के मुताबिक पहले तो ज़हूर इलाही को पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत दी, मगर इनकार पर यह सज़ा दी कि भुट्टो साहब के सारे दौरे इक़्तिदार में वो जेलों में रहे। उसी दौर में बैंक चोरी पर चौधरी ज़हूर इलाही केस को बड़ी शोहरत मिली। सियासतदानों को मजीद तकलीफ पहुंचाने के लिए दूर दराज की जेलों में रखा जाता था। नवाब अकबर बुगटी जब बलूचिस्तान के गवर्नर थे तो ज़हूर इलाही को कोहलू जेल में रखा गया। चौधरी शुजात अपनी समान्हे में लिखते हैं कि भुट्टो मेरे वालिद को कोहलू से कोयटा जाते हुए कत्ल कराना चाहता था, मगर जब नवाब अकबर बुगटी को इत्तला मिली तो उन्होंने ये साजिश नाकाम बना दी। नाज़रीन कराम, भुट्टो साहब की हुकूमत खत्म हुई तो चौधरी ज़हूर ने भुट्टो साहब से इंतकाम लिया कि जनरल ज़ियाउल हक के मुशीर खास हुए। यही नहीं बल्कि 4 अप्रैल 1979 को जिस कलम से जनरल ज़ियाउल हक ने भुट्टो साहब की फांसी की तस्दीक की थी, वो तोहफे के तौर पर अपने पास रखने के लिए ज़ियाउल हक से दरख्वास्त की। यकीन से नहीं कह सकता, मगर मेरा ख्याल है कि चौधरियों की नवारदात में ये ज़रूर महफूज होगा। नाज़रीन कराम, चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी भुट्टो दौर से ही शुरू हो गया था।
जब जवानी की दहलीज से अडेर उम्री की तरफ बढ़ रहे थे तो अपने वालिद की रिवायत को निभाते हुए चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही हमेशा भुट्टो मुखालिफ कैंप में रहे। ये मुखालफत उस वक्त इंतकाम की हद में जा पहुंची जब सितंबर 1981 में जुल्फिकार के जियालों ने गुलबर्ग में उन पर हमला किया, जिसमें जस्टिस मौलवी मुश्ताक हसन तो बच गए मगर चौधरी ज़ुहूर इलाही की जिंदगी का चिराग गुल हो गया। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही की सियासत का जिक्र करते हुए चौधरी ज़ुहूर इलाही का जिक्र जरा तवील हो गया है, मगर उससे गुरेज भी नहीं किया जा सकता कि बरसों बाद चौधरियों ने अपने वालिद की सियासी रवायात को भरपूर तरीके से निभाया। नादरीन कराम, चौधरी शुजात अपनी किताब सच तो ये है में लिखते हैं, मियां नवाज शरीफ से हमारी पहली मुलाकात सन 1977 में हुई। एक रोज हम अपने दफ्तर में बैठे थे कि एक मुलाजिम ने आकर बताया कि एक नौजवान वालिद से मिलने आया है। वालिद साहब मसरूफ थे तो उन्होंने परवेज इलाही से कहा कि वो जाकर मिल लें। परवेज इलाही बाहर आए तो एक गोरा चिट्टा कश्मीरी नौजवान बरामदे में बैठा था। उसने कहा कि मियां मोहम्मद शरीफ ने उसे भेजा है और कहा है कि वो इंतखाबी मुहिम के लिए फंड देना चाहते हैं। परवेज इलाही ने शुक्रिया अदा किया और कहा कि हम किसी से फंड नहीं लेते। मियां नवाज शरीफ किस तरह गवर्नर गुलाम जिलानी तक पहुंचे और फिर सन 1985 के गैर जमाती इंतखाबात में वजीर आला होते हुए वजीर आजम के ओहदा जलीला पर पहुंचे। नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो चौधरी शुजात उनके वजीर दाखिला हुए, मगर फिर एक ऐसा वक्त आया कि चौधरियों की शरीफों से राहें जुदा हुई। चौधरी शुजात का अपनी समान्हे में कहना है कि शरीफों ने उनसे अहद शिकनी की और फिर उस अहद शिकनी का चौधरियों ने बदला ये लिया कि जब अक्टूबर 1999 में नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई गई और उसके बाद 2002 में इंतखाबात हुए तो उन्होंने मुस्लिम लीग नून का तख्ता उलटकर काफ लीग बनाई और फिर सदर परवेज मुशर्रफ के वजीर आजम भी बने। नाज़रीन कराम, चौधरियों ने मुशर्रफ से आखिर तक दोस्ती निभाई और फिर कभी पलट कर शरीफ खानदान की तरफ नहीं देखा। हाँ, ये जरूर है कि साबिक सदर आसिफ जरदारी ने अपनी सियासी जहानत और फतानत से चौधरियों को न सिर्फ अपना हमनवा बनाया बल्कि आइन में तरमीम करते हुए अपने दौरे हुकूमत में चौधरी परवेज इलाही को नायब वजीर आजम भी बनाया। 2018 के इंतखाबात में जब नई सियासी सफबंदियां हुई तो चौधरी बरादरान शरीफों के बदतरीन मुखालिफ तहरीके इंसाफ के सरबराह इमरान खान के साथ खड़े थे और ये ताल्लुक वो आज तक निभा रहे हैं। मुल्क में इस वक्त जारी सियासी बुहरान में चौधरियों की कौमी असम्बली में 5 और पंजाब में 10 नशिस्तें इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। आने वाले दिनों में गुजरात के चौधरियों का पलड़ा किस जानिब गिरेगा, ये एक बड़ा सवाल है।